नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरज विद मैजियस। देखिए मित्रों, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं जहां बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्री परिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है, इसमें अंतर क्या होता है। ये मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मित्रों, देखिए मैं बता रहा हूं, इसको बहुत सहज भाषा में बताऊंगा। मंत्रिमंडल क्या होता है और मंत्री परिषद क्या होता है। मैं इसको एक कह सकते हैं कि चित्र के माध्यम से देख रहा हूं। इसको एक चित्र के माध्यम से देख रहा हूं। देखिए ये क्या है, पूरा ये बन गया मित्रों आपका मंत्री परिषद। क्या बन गया? मंत्री परिषद। ये बना है आपका मंत्री परिषद। देखिए क्या है कि पूरा गोला क्या हो गया मित्रों, मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद बन गया, उसके बाद इसमें क्या होता है, मंत्रिमंडल। इसमें क्या होता है आपका मंत्रिमंडल। इसमें होगा मित्रों मंत्रिमंडल। अब देखिए ये तो स्पष्ट हो गया कि इस गोले को पूरे गोले में मंत्री परिषद में मंत्रिमंडल आता है। ये तो स्पष्ट हो गया कि मंत्री परिषद का ही भाग क्या है, मंत्रिमंडल। ये क्लियर हुआ मित्रों कि मंत्री परिषद का भाग क्या होता है, मंत्रिमंडल। अर्थात मंत्री परिषद में ही मंत्रिमंडल होते हैं। अब देखो मित्रों क्या होता है कि ये मंत्री परिषद कहां से आते हैं, ये मंत्री परिषद आते कहां है, इनकी बात हम कर ले, थोड़ा सी जानकारी ले लें। देखिए मित्रों, होता क्या है, मंत्री परिषद जो होते हैं, जैसे देश में देश की बात करें तो देश की जो लोकसभा है, लोअर हाउस है मित्रों। देखिए अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ कितने हाउस हैं? दो हाउस है। एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। तो लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है मित्रों? 545। कितनी है मित्रों? 545। अब हमें इसमें यह देखना होता है कि मंत्री परिषद 545 में से ही 545 सदस्य जो हैं, इसी में से क्या बनते हैं, मंत्री परिषद। कुछ तो केवल विधायक। देखिए मित्रों क्या कह सकते हैं कि आप सुने होंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीन प्रकार के सिस्टम है अपने देश में। विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। विधायिका का काम क्या होता है मित्रों? विधायिका का कार्य अगर हम देखें तो विधायिका का कार्य विधान बनाना, कानून बनाना। दूसरा बात क्या होता है, कार्यपालिका। कार्यपालिका का आशय क्या होता है कि जो विधायिका कानून बना दे उसको कार्य रूप में प्रेरित करवाना, अर्थात उसको लागू करवाने का काम करना। और न्यायपालिका का काम क्या होता है मित्रों? न्यायपालिका का कार्य होता है कि जो अगर विधायिका ने कानून बनाया, कार्यपालिका ने उसको लागू करवाया, अगर उसके बाद भी उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है, डिस्प्यूट होता है मित्रों, उस स्थिति को सुलझाने के लिए, उसका निदान करने के लिए क्या होती है, न्यायपालिका होती है मित्र, जिसको हम कोर्ट कहते हैं। अपने यहाँ क्या है, कोर्ट स्वतंत्र मानी जाती है, स्वतंत्र है कोर्ट। तो देखिए मित्रों, यहां हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। तो अब देश की बात करें तो अपने देश में राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, निचला सदन कहते हैं। तो इसमें नियम यह है कि देश के निचले सदन के, कह सकते हैं देश के निचले सदन, जो या कह सकते हैं विधायिका के निचले सदन, क्योंकि विधायिका में तो राज्यसभा के भी सदस्य आ जाते हैं। विधायिका में राज्यसभा, लोकसभा के दोनों सदस्य आते हैं, वो पूरे क्या हो जाते हैं, विधायिका के सदस्य कहलाते हैं। लेकिन इसमें भी कहा गया है कि विधायिका के निचले सदन अर्थात लोकसभा के जो सदस्य हैं, उनमें से कितने होने चाहिए, 15% कहा गया है। यह नियम पहले नहीं था मित्रों, 2003 के पहले इनकी कोई सदस्य संख्या निश्चित नहीं थी, लेकिन 2003 के बाद इनकी सदस्य संख्या निश्चित कर दी गई है 15%। तो इसका अगर हम 15% निकालें मित्रों तो ये आता है 82। तो क्या आता है, 82। मतलब मंत्री परिषद में कितने संख्या हो सकती है, पूरे देश में मंत्री परिषद तथा मंत्री की संख्या कितनी हो सकती है मित्रों, मंत्री परिषद में 82। इसी के अंतर्गत आपका पीएम भी आएगा, जो नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय देश के प्रधानमंत्री, वो भी इसी 82 के अंदर ही आएंगे। तो मंत्री परिषद स्पष्ट हुआ मित्रों। मंत्री परिषद में कितने मंत्री आएंगे, आपके 82 मंत्री आ गए। और अब देखिए मित्रों, मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रिमंडल का आशय होता है जिन जिन मंत्रियों को मंत्रालय दिया गया है, क्या दिया गया है, मंत्रालय दिया गया, जिन जिन मंत्रियों को मंत्रालय दिया गया है वही कहलाते हैं
मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिमंडल, वो मंत्रिमंडल में आते हैं जिनको जिनको मंत्रालय दिया गया, अर्थात सुपीरियर मंत्री जिनको मंत्रालय दिया गया है वो क्या कहलाते, किसके अंतर्गत आते हैं, मंत्रिमंडल में आते हैं मित्रों। और इनमें जैसे हम मान लेते हैं पीएम आता है, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, अर्थात आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आएगा, आपका वित्त मंत्री आएगा, आपका कह सकते हैं रक्षा मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, आप इस प्रकार से गृह मंत्री हो गए। जितने भी मंत्रालय किसी को दिए जाते हैं, जैसे सड़क एवं परिवहन मंत्री हो गए, या स्वास्थ्य मंत्री हो गए, या कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री हो गए, इस प्रकार से कपड़ा मंत्री हो गए, जिनको जिनको मंत्रालय दिया जाएगा मित्रों वो क्या होंगे, मंत्रिमंडल के सदस्य कहलाएंगे, वो मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मंत्री परिषद में ही दूसरा भाग आता है मित्रों, राज्य मंत्री। क्या आता है, राज्य मंत्री। दूसरा भाग क्या आता है मित्रों, राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री को क्या दिया जाता है, इनको विभाग दिया जाता है। इनको क्या दिया जाता है, विभाग दिया जाता है। अर्थात मान लें अगर जैसे इस समय निर्मला सीतारमण जी क्या है अपने देश की, ये है अपने देश की वित्त मंत्री। अब वित्त मंत्री ये हो गई, तो इनके अंडर में जो कार्य करेगा, इनके अंदर जो रहेगा, अर्थात कह सकते हैं कि मंत्रालय में भी विभाग होते हैं, हर मतलब कई सारे विभागों को मिला के एक मंत्रालय बनता है। तो इस मंत्रालय के किसी एक विभाग को मंत्री को दे दिया जाता है कि भैया तुम संभालो। तो जो उस एक विभाग को संभालेगा उसको क्या कहा जाता है, राज्य मंत्री। जैसे अनुराग ठाकुर क्या थे, वित्त राज्य मंत्री थे, राज्य वित्त मंत्री थे। तो राज्य वित्त मंत्री अगर अनुराग ठाकुर कहा जाए तो क्या है, सिर्फ एक विभाग के मालिक हैं। उसके बाद तीसरी क्या आती है आपकी अगर श्रेणी है तो वो आती है उपमंत्री। किसकी श्रेणी है मित्रों, उपमंत्री। इस उपमंत्री का विशेष कुछ योगदान नहीं होता है, लेकिन ये क्या है, ये दोनों मंत्रियों आप कह सकते हैं चाहे कैबिनेट मंत्री के लिए या राज्य मंत्री, इन दोनों मंत्रियों के सहयोग के लिए इस मंत्री को रखा जाता है। या ऐसा कह सकते हैं कि कुछ लोग जैसे होते हैं पार्टी में नाराज हो रहे हैं, तो उनको क्या होता है, लो भैया आपको हम उपमंत्री बना दिया, मंत्री वाला सुविधा दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए। तो ये क्या हो जाते हैं, उपमंत्री हो जाते हैं मित्रों। तो देखिए कुल मिला के जितने भी मंत्री हैं, तीनों मंत्रियों, तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, तीन प्रकार के मंत्रियों को मिला के क्या बनता है, मंत्री परिषद। अब स्पष्ट हो रहा है मित्रों कि मंत्री परिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है। तो तीनों प्रकार के मंत्रियों को मिला के मंत्री परिषद बनता है मित्रों। और जो सुपीरियर मंत्री होते हैं जिनको मंत्रालय दिया जाता है वो मित्रों क्या कहलाते हैं, आपके किसके अंतर्गत आते हैं, मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं। आई होप मित्रों ये आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। अब इसकी थोड़ी सी हम चर्चा कर देते हैं मित्रों, थोड़ा सा चूंकि वीडियो लाए हैं तो इसको बता ही देते हैं। जो मंत्रिमंडल शब्द है यह मूल संविधान में आपके नहीं था। जब संविधान 26 नवंबर 1949 के बन के तैयार हुआ था, उस समय ये क्या था, संविधान में वर्णित शब्द नहीं था। जैसे बहुत सारे शब्द बाद में जोड़े गए, वैसे इसको भी बाद में जोड़ा गया मित्रों। 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया मोरारजी देसाई की सरकार में। जनता दल की सरकार जब बनी इंदिरा गांधी के बाद, इंदिरा गांधी आपातकाल लगवाई थी अशांति के आधार पे, आंतरिक अशांति के आधार पे। उसके बाद जब सरकार बनती है जनता दल की, कह सकते हैं मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उस समय ये क्या करते हैं कि संविधान संशोधन करते हैं, 44वां संविधान संशोधन 1978, और उसमें क्या करते हैं, मंत्रिमंडल शब्द को मित्रों जोड़ते हैं। तो ये आपको स्पष्ट हो गया कि मंत्रिमंडल क्या होता है और मंत्री परिषद क्या होता है। मंत्रिमंडल का ऐसे होता है मित्रों कि जो मंत्रियों में सुपीरियर मंत्री होते हैं जिनको मंत्रालय दिया जाता है या जिनको विशेष व्यवस्था दी जाती है, वो क्या कहलाते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य कहलाते हैं। और जो जितने भी मंत्री होते हैं सारे मंत्रियों को मिलाकर के क्या होते हैं मित्रों, मंत्री परिषद बनती है। सारे मंत्रियों को मिलाकर के एक मंत्री परिषद बनती है। और कह सकते हैं जो सुपीरियर मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। मित्रों इस प्रकार से मैं समझ रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सबका दिन और रात्रि दोनों मंगलमय हो। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। नमस्कार मित्रों, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।